अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो एक लंबे वक्फे या लंबे इंतज़ार के बाद मुझे तो ये वक्फा बहुत तवील वैसे नज़र आता है। चलें, आज फाइनली हिम्मत जमा हो ही गई है वीडियो बनाने की। तो इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं। जितने पिछले दिनों में वीडियो नहीं बनी, काफ़ी बड़ी तादाद में वर्क परमिट इशू हुए हैं, वो आपको दिखाए जा सकते हैं। चलिए, ज़्यादा नहीं, दो या तीन आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके अगर आपने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं तो अब नॉर्मली कितने दिनों में डॉक्यूमेंट्स जो हैं या वर्क परमिट जो है वो आउट हो रहा है। इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बहरहाल आपको ज़रा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका वर्क परमिट कब तक इशू हो सकता है, ये वर्क परमिट देखते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं जो भी फ्रेश जॉब्स हैं, एंट्री लेवल की जॉब्स के हवाले से बात करेंगे। बहुत आसानी से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश जॉब हैं, जो सबमिशन डेट है वो फरवरी स्टार्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक है। तो आप इस हवाले से देख सकते हैं कि ये तमाम जो हैं वो फ्रेश जॉब्स हैं। आगे जाके आपको बताता हूँ कैसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। खुशखबरी है जी, 3 मंथ की मजीद एक्सटेंशन मिली है। जो अप्रूवल लेटर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे, वीएफएस और एम्बेसी जो है अब उनको एंटरटेन करेगी। कौन सी होगी उसके मुतल्लिक भी आगे जाके बातचीत करते हैं। और अदर ट्रेड के हवाले से, वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से, करंट सिचुएशन के हवाले से जो भी बातचीत रहेगी वो भी ऐड करते हैं। और एक भाई हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उनकी बातचीत भी आपके साथ शेयर की जा सकती है। स्टार्ट करते हैं मेरा ख्याल है वर्क परमिट से। यहाँ पर ये पहला वर्क परमिट देख सकते हैं, मेरा ख्याल है मुझे भी देखना चाहिए। डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं जी 24 नवंबर वाले दिन, 24 नवंबर को, और आउट हुआ है जी 10 जनवरी को। कितने दिन आप कह सकते हैं, 45 to 47 डेज में ये वर्क परमिट जो है वो आउट हो गया है। अभी आप बोलोगे भाई मुझे तो 60 से 70 दिन हो गए नहीं आउट हुआ। भाई हर केस इक्वल नहीं होता, कुछ जल्दी कुछ बाद में, बस ये सिचुएशन चलती रहती है। कल भी इशू हुए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, लेकिन एक और दिखा के मेरा ख्याल है इसको वाइंड अप करते हैं ताकि आप मज़ीद बोर ना हो, सिर्फ एस्टिमेट लगाने के लिए। एक और है जी अप्रूवल लेटर, ये डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं जी 10 नवंबर को, और ये भी आउट हुआ है 11 जनवरी को। इसमें भी चले मैक्सिमम 50 डेज़ आप कह सकते हैं कि 50 डेज़ में वर्क परमिट जो है वो आउट हो गया। आपका आउट नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। नॉर्मली जो मैं डेज़ बोलता रहता हूँ कि 30 to 60 डेज़ में आपका वर्क परमिट जो है वो आउट हो जाएगा। तो ये दोनों दिखा के ये मतलब है कि भाई आउट हो रहे हैं। जो भी सिचुएशन हो, कोई बोलता है केसेस ज़्यादा हो गई है, वो भाई जो मर्जी हो जाए, बहरहाल वर्क परमिट इशू हो रहे हैं। कल क्या हो, कल किसने देखा, बस ये सिचुएशन चल रही है। और केसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में ही बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी पहले 200-300-400 तक थे, अभी पाकिस्तान में भी 3.5 हो गए। जैसा कि दुनिया में बढ़ रहे हैं, अब सऊदी अरब की मिसाल देखो, यूए की मिसाल देखो, माल्टा की, इंडिया की, हर जगह पे केसेस की यही सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल अभी यही सुन रहे हैं कि ये वबाई अमराज की तरह कोरोना को ट्रीट किया जाएगा। अब सऊदी अरब में कहाँ 5,000 पहले, 1 साल पहले केस गए थे, उन्होंने हर चीज़ को ताला लगा के बंद कर दिया था कि भाई घरों में बैठो, कुछ पर कोई पता ही नहीं है, फ्लाइटें भी आ जा रही हैं। हालात बहरहाल कंट्रोल में। यही माल्टा की सिचुएशन है, 400 500 600 नॉर्मल केस चल रहे हैं, आज भी तकरीबन 500 प्लस केस हैं। फिर भी कोई चीज़ रुकी नहीं है, हर चीज़ वर्क कर रही है। फिर इसको फाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी गुड न्यूज़ की। मैं बात कर रहा था, जो पाकिस्तानी से जाके अप्लाई कर रहे हैं विदाउट कोई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। इसमें एक और गुड न्यूज़ ऐड कर देता हूँ कि जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए थे उनको वीएफएस, और वीएफएस ने क्या देना, एम्बेसी नहीं देना है, रिलैक्सेशन के 3 मंथ की उनको एक्सटेंशन उन्होंने दी है कि अगर एक्सपायर हुए को 1 महीना हो गया अप्लाई हो सकता है, 2 महीने हो गए अप्लाई हो सकता है, 3 महीने हो गए फिर नहीं होगा, 89 डेज तक हो सकता है। मेरे ख्याल है बात समझ गए। 3 महीने से एक दिन कम आप कह लें तो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। पहले नॉर्मल जो उसकी वैलिडिटी होती है वो 180 डेज होती है, लेकिन अभी अप्लाई हो सकता है कब तक, 270 डेज तक या 269 डेज तक आप कह सकते हैं। अभी अब मांगेंगे प्रूफ, तो मैंने उनको ईमेल की थी। ईमेल करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, एक भाई ने कहा कि मेरे जो अप्रूवल लेटर है वो एक्सपायर हो गया, क्या मैं सबमिट करवा सकता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पिछले महीने दिसंबर 12 या 13 कुछ बंदा गया था, उसका एक दिन पहले एक्सपायर हुआ था, तो वीएफएस ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। उन्होंने कहा भाई नहीं, आपका एक्सपायर हो गया, हालांकि सिर्फ एक दिन गुजरा था एक्सपायर हुए। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे, क्योंकि मैं पहले ये केस देख चुका हूँ। लेकिन उन्होंने ट्राई मारी, वीएफएस ने सबमिट कर ली। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, पहले बंदे को ना, इसको हाँ। फिर मैंने उनको मेल की, मैंने कहा मे बी रूल चेंज हो गया हो, 1 जनवरी के बाद से उथल पुथल ये वो जारी है। उनको मेल की तो उनका जवाब जो है वो हस्बे तवक्का आया। जवाब क्या आया वो मेरा ख्याल है आपको दिखाया जा सकता है। जवाब मुझे भी पढ़ना पड़ेगा एक दफ़ा, चलें पढ़ के देख लेते हैं। अच्छा जी, विद रेफरेंस टू योर ईमेल, जो आपने ईमेल किया उसका ये जवाब बनता है, काइंडली नोट दैट द अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर मे बी एक्सेप्टेड एज लॉन्ग एज इट हैज़ बीन लेस दैन 3 मंथ्स।
बाद में आपको तर्जुमा करता हूँ। फ्रॉम द एक्सपायरी डेट यू मे बुक एन अपॉइंटमेंट एंड सबमिट द अप्रूवल लेटर एंड द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यानी आपके एक्सपायर हुए को 3 मंथ का अर्सा हो चुका है या 3 मंथ से कम अर्सा है, आप यही कह लें 89 डेज हैं तक सबमिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप अपॉइंटमेंट लें, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, वो भाई के देखते हुए और ये मेल को देखते हुए मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि एक्सपायरी के बाद भी डॉक्यूमेंट आपका अप्रूवल लेटर सबमिट हो जाएगा 269 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। इसको भी इधर सबमिट करते हैं, बहरहाल गुड न्यूज़ है भाई। क्योंकि अगर एक बंदा कहे कि मैंने रीसबमिशन करवाना है, रीन्यू तो अब हो नहीं रहे, रीसबमिशन में फिर 280 यूरो पे करो, फिर 2 महीने इंतज़ार करो, कब आउट होगा कोई पता नहीं है। अगर ये कंसेशन मिली और इसके ज़रिए से वीज़ा भी मिले तो क्या ही बात है। इंटरव्यू की शरह बहरहाल बढ़ी है, तकरीबन आप कह सकते हैं 70 to 80% लोगों को अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। आप भी प्रिपेयर हो सकते हैं। और इंडिया से एक और मिसाल मेरे जहन में आ गई, वो भाई के कोई नंबर में कोई कमी बेशी हो गई, कॉल नहीं आ सके इंटरव्यू की, तो उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ करके भेज दिया। ये बातें आप भी जहन में रखा करें। नंबर वो दिया करें जो आप अलर्ट होकर अटेंड कर सकें और उनसे बातचीत कर सकें, चाहे वो आपको बुला रहे हैं, चाहे वो फ़ोन पे आपसे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें ज़रा मेरा ख्याल है नॉर्मल हैं, वो जहन में आपको रखनी चाहिए। अब आते हैं जी जो भी फ्रेश जॉब है। फ्रेश जॉब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबकी क्लोजिंग डेट फरवरी में है, फरवरी तक आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ सीवी और कवर लेटर के साथ। बेसिक जॉब की मैं बात करूँगा, फिर आप लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उधर जाके आप क्लिक करके उन तमाम जॉब्स को देख सकते हैं। सिर्फ 2 जॉब्स को, एक क्लीनर की है और एक टेक्निकल एविएशन क्लीनर की है, यानी कोई जहाज़ों वगैरह में सफाई वगैरह की जॉब है। मेरा ख्याल है बात समझ आ गई, अपनी मुँह से खुद भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, एयरक्राफ्ट टेक्निकल क्लीनर, एम्प्लॉयर इंडस्ट्री जो है वो एविएशन का है। ये कंपनी एविएशन से रिलेटेड काम शाम करती है। कंपनी का नाम है जी SR टेक्निक्स। इसके मतलब मैं पहले भी मेरा ख्याल एक वीडियो बना चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। SR टेक्निक्स जो है वो कंपनी का नाम है। 1 से लेकर 3 साल का आपके पास इंटरमीडिएट दरमियाने दर्जे का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो SR टेक्निकल्स इन माल्टा इज लुकिंग टू रिक्रूट एंड एयरक्राफ्ट टेक्निकल क्लीनर टू ज्वाइन अवर टीम ऑन फुल टाइम बेसिस का मतलब है कि आप समझ ही सकते हैं। अच्छा जी, तो एक चीज़ जो मैं आपको पॉइंट करके बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, बी ओपन एंड विलिंग टू लर्न। बंदा ओपन होना चाहिए कुछ सीखने की, उसमें जुस्तजू होनी चाहिए। बी सेल्फ मोटिवेट, बी एबल टू कम्युनिकेट, बी अ गुड टीम प्लेयर। अच्छा जी, बी रेडी टू वर्क शिफ्ट। शिफ्ट यानी मे भी दिन में काम हो, मे भी रात की शिफ्ट में काम हो, तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। और वीकेंड के तौर पे भी काम हो, छुट्टी बहरहाल मिलेगी, ये बात नहीं कि छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन वीकेंड पे भी काम हो सकता है। जो उन्होंने बात बोली है, वी ऑफर यू एन अट्रैक्टिव position in a global and dynamic company in the aviation industry. Direct applicants will be treated with priority। जो हमारी कंपनी में डायरेक्ट आकर अप्लाई करेंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो मैंने स्टार लगाया उन्होंने इस बात में वो क्या है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ऐड देयर सैलरी एक्सपेक्टेशन इन अ कवरिंग लेटर। कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है इस जॉब के लिए वो कवर लेटर में अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन, अपनी सैलरी जो वो लेना चाह रहा है, जो उसके दिल में जो आइडिया है वो हमें लाजमी तौर पर बताए। वो ज़्यादा कंपनियां पूछती रहती हैं और ये भी नॉर्मल है सवाल, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली बात नहीं है। अंदाज़ा मैं आपको दे सकता हूँ 800 से लेके 1200 यूरो तक नॉर्मल आप उनको कह सकते हैं कि मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन ये है, मैं इतनी सैलरी आपसे रिक्वायर करूँगा, लेना चाहता हूँ, अक्वायर करूँगा, या जो भी आप कह सकते हैं। कवर लेटर तैयार करना, सीवी इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। SR टेक्निक्स कंपनी है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक और बेसिक क्लीनर की जॉब है, उसके मुतालिक भी मैं आपको बता देता हूँ। होममेड कंपनी है, इसको भी क्लीनर चाहिए, वो 1 से लेकर 3 साल का तजर्बा हो। कंपनी का नाम मैं फिर बता रहा हूँ, होममेड कंपनी लिमिटेड। इसको भी क्लीनर चाहिए, वही नॉर्मल है। काइंडली सबमिट योर एप्लीकेशन डायरेक्टली टू अस यूजिंग द अप्लाई फॉर वैकेंसी बटन। ठीक है जी। इमीडिएट स्टार्ट इज़ अवेलेबल फॉर द राइट कैंडिडेट, यानी इनको अर्जेंट बेस पे बंदे चाहिए। अप्लाई करके आप देख सकते हैं, सीवी भेजनी है। और अदर ट्रेड के हवाले से जो भी भाई जी बातचीत करते रहते हैं, मैं यहाँ पर एक ऑडियो अटैच कर रहा हूँ, आप ज़रा तसल्ली से बैठ के सुन सकते हैं विदाउट माई इंटरफेरेंस। तो इस वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई का ऑडियो क्लिप एंड में अटैच है, लाजमी सुनिएगा, मे बी किसी ना किसी पॉइंट पर आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सके। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, कैसे हैं अकरम भाई?
अकरम भाई गुड न्यूज़, वीज़ा लग गया भाई का, मेरा वीज़ा लग गया है। अकरम भाई अगर आप ये ऑडियो अपने व्हाट्सएप पे चलाएंगे तो मैं सबको कुछ बताना चाहूँगा, बिकॉज आपको पता है मैं भी कैसे डरा हुआ था। मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को, आपके व्यूअर्स को, बिकॉज मैं भी अकरम भाई का एक व्यूअर था। मैं भी डिफरेंट ट्रेड में था, मेरा डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट था, और मेरा वीज़ा लग गया। मेरा जॉब एप्लीकेशन आया था मंथ ऑफ सितंबर में 8 तारीख को, लेकिन डर के मारे मैं लगा ही नहीं रहा था। तो मैंने नवंबर में अपॉइंटमेंट ली वीएफएस से, और 29 दिसंबर की मेरी अपॉइंटमेंट आई, और मेरा वीज़ा 7 जनवरी को लग गया। अकरम भाई ने बहुत मॉरल सपोर्ट किया, मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन अकरम भाई ने बहुत हेल्प की। दुआ में बहुत दम होता है, सही बात है, और मैं दुआ भी करता था कि मेरा लग जाए। और गाइज यहाँ पे मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। अकरम भाई, काफ़ी लोग डरते हैं कि इंटरव्यू में भी काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं। अकरम भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ ही काम करता था, उसने भी डिफरेंट ट्रेड में अप्लाई किया था, और उसका इंटरव्यू आया। और इंटरव्यू में उसे सिंपल सा, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे, कोई एक्स्ट्रा कुछ ना बोलिए, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, आपका वीज़ा लग जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मेरा दोस्त भी, आप यकीन मानिए, वो डिफरेंट ट्रेड में था, बिल्कुल डिफरेंट ट्रेड में, और डिफरेंट ट्रेड अकरम भाई को मालूम है किसकी बात कर रहा हूँ। और उसने स्टोर कीपर के अप्लाई किया। उसका जब इंटरव्यू बुलाया तो उससे सिंपली क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों चेंज करना चाहते हो अपना, उसकी एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो उसने बताया कि हाँ, मैं जब इंडिया में था मैंने एज ए काम किया था 1 साल के लिए, और बस प्रॉपर वे में। यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा मैटर करता है ताकि आप उन्हें समझा सकें। बस थोड़ा सा ये पूछा और उसको बोला ओके थैंक यू, और उसका वीज़ा आ गया। गाइज लग जाता है वीज़ा डिफरेंट ट्रेड में भी। डर होता है डिफरेंट ट्रेड में, मैंने भी बहुत डर था। अब अकरम भाई के अगर उसमें जाएंगे तो आपको देखेंगे मेरे बारे में, मैं पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, कमेंट बहुत सारे थे। अकरम भाई ने बहुत मॉरल सपोर्ट किया कि नहीं लगेगा, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन लेकिन हमेशा याद रखना, आपके प्रॉपर नोटरी हो। बिना नोटरी के बहुत मुश्किल है, नोटरी होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में एम्प्लॉयर की आईडी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है वो अपनी आईडी देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। मेरे साथ एक लड़का गया था वीएफएस में अपॉइंटमेंट देने, उसकी एम्प्लॉयर आईडी नहीं थी, लेकिन उसका वीज़ा लग गया। तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे मजबूत रखने हैं, और दुआ भी कीजिए, वीज़ा लगता है। डिफरेंट डेट में वीज़ा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा, बस डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर होने चाहिए। अकरम भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड गाइज, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अकरम भाई ने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुके हैं, सो मेक श्योर कि आप लोग फॉलो करें। एंड अकरम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके मॉरल सपोर्ट के लिए। एंड मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ अपना वीज़ा शेयर जरूर करूँगा। मैं नेक्स्ट मंथ अप्लाई करूँगा, बिकॉज मैंने 1 मंथ का नोटिस पीरियड दिया अकरम भाई। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जाके आपसे वीडियो कॉल भी ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।